अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़ मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी टिंडे गोश्त या फिर ज़ुकेनी जो होती है वो भी टिंडे की तरह होती है। ये वही चीज़ है ज़ुकेनी, छोटी छोटी गोल गोल थी ये, तो ये टिंडे की शक्ल की होती है। तो ये मैंने ले ली थी और यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप जो है मैंने घी तेल ले लिया था। और गरम मसाले में तेज़पत्ता 2 से 3 अदद, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, एक बड़ी इलायची, लौंग ले लेंगे 3 अदद और काली मिर्च ले लेंगे 6 से 7 अदद। और यहाँ पर जो प्याज जाएगी पीसने के लिए हमने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए। टमाटर हैं ये 2 छोटे 2 बड़े, और ये ले लिए थे हमने हरी मिर्च मोटी वाली थी मेरे पास, तो ये मैंने 4 अदद हरी मिर्च को काट लिया। तो उसको हम पीस लेंगे, ग्राइंडर कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पर हमारा गरम मसाला थोड़ा सा कड़कड़ाएगा उसके बाद आप यहाँ पर डाल दें बीफ, मटन डाल दें या चिकन डाल दें, जो आपने बनाना हो यहाँ पर आप डाल के उसकी करें यहाँ पर भुनाई। अच्छा, अदरक लहसुन जो है मैं इसमें डाल चुकी हूँ 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने यहाँ गोश्त डाला था, उसका फिर हल्का सा भुना 1 मिनट के लिए। उसके बाद ये ड्राई मसाले 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर डाल दिया था पिसा हुआ धनिया। हल्दी डाल दी थी हाफ़ टी स्पून। और इसको मसाले को हमने यहीं पर भूनना है गोश्त के साथ, क्योंकि गोश्त की जो भुनाई करनी है हमने यहीं पर करनी है थोड़ी सी, और बाद में फिर जब ये ड्राई होगा तब हम करेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा भूनने के बाद 1-2 मिनट के बाद ये पिसा हुआ मसाला जिसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च है, ये हम यहाँ डाल देंगे और इसको ढक देंगे पकने के लिए। और यहाँ पर इसको तब तक पकाना है। यहाँ नमक मैं डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया था नमक 1 टीस्पून। और जैसे इसका पानी ड्राई हुआ, गोश्त गल गया, तब आपने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। और बीच बीच में चेक करते हैं, अगर गोश्त नहीं गला तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं अगर कम पड़ जाए तो। लेकिन यहाँ पर ये गल चुका था, सिर्फ यहाँ पर अब इसकी करनी थी भुनाई। और यहाँ डाल दिया था मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। और ये है वो ज़ुकेनी, और जिसको हम टिंडे भी कह सकते हैं क्योंकि टिंडों की शक्ल की है बिल्कुल। और यहाँ पर इसको बीच में से 2 कर लेंगे, छोटी छोटी गोल गोल है। इसकी एक सब्ज़ी और बनती है आलू के साथ सिंधी स्टाइल में, तो इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर जो है मैंने टिंडे डाल दिए थे मसाले के साथ ही। जैसे मसाला भून गया था उसके बाद इसको भी 1-2 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनेंगे। और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम पानी, ताकि ज़ुकेनी जो अच्छी सी या टिंडे अच्छे से गल जाएँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो है अपनी ग्रेवी जो है आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखनी है, इतना आपने पानी रखना है। ये शोरबे में भी बहुत अच्छी लगती है और ये थिक भी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी इसमें डाल दें। अच्छा, ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको हरा धनिया फ्रोज़न करना सिखाया था, और सॉरी फ्रोज़न ही ड्राई करके रखने के लिए बताया था कि ये देखिए ये मेरे पास मौजूद है ड्राई हुआ हुआ। कुछ मैंने पीस के रायता बना लिया था, ये फ्रेश भी है मेरे पास, जिसको मैंने धो के टांग दिया था इनको, ताकि खूब अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर इनको साफ़ कर कपड़े में लपेट के फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी साफ़ करके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि अगर हमारे पास सूखा हरा धनिया है तो उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल में ये काला होता है या नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाना था मुझे। अब यहाँ जो थे हमारे टिंडे या ज़ुकेनी बिल्कुल गल चुकी है और गोश्त तो था ही गला हुआ। ग्रेवी अब आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं। चूल्हा कर दिया था मैंने बंद। और यहाँ पर जो ये हरा धनिया, ड्राई हरा धनिया, ये हमारा पाकिस्तानी मिक्स हर्ब है, नहीं मिक्स हर्ब नहीं, ये सिर्फ हरा धनिया हर्ब है हमारा, जो कि पाकिस्तानी खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का ये ड्राई बन चुका है जैसे कि मिक्स हर्ब मिलते हैं, और इसकी खुशबू जायका बिल्कुल आ जाता है ग्रेवी के अंदर। ये मैंने डाल के ढक दिया था ताकि थोड़ी सी इसमें नमी आ जाए। और साथ में डाल दिया था साबुत हरी मिर्ची भी, जो कि इन चीज़ों में, शोरबे वाली चीज़ों में बहुत लज्जत देती है। इसको मैं ढक दूँगी 10 मिनट 15 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्च का भी फ्लेवर आ जाए। और अब यहाँ देखें, करते हैं डिश आउट। यहाँ पर बिल्कुल रोगन अलग हो चुका है इसका, और ये मिर्चें भी नरम पड़ चुकी हैं। और हरा धनिया आप देख रहे होंगे बिल्कुल काला नहीं पड़ा, और हरे धनिया का भी फ्लेवर इसमें आ चुका है। ये आप तब इस्तेमाल करें जब मजबूरी हरा धनिया घर में मौजूद नहीं है, लाने वाला नहीं है, और आपको फ़ौरन रेसिपी भी बनानी है, तो तब आप ये अपना ड्राई हरा धनिया इस्तेमाल करें। जब तक आसानी से मिल रहा है और घर में है तो आप फ्रेश इस्तेमाल करें। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर शोरबे में डाला था, ताकि आपको लग सके कि हरा धनिया का इस्तेमाल हम बाद में भी कर सकते हैं, ड्राई करके भी कर सकते हैं। और देखें बिल्कुल काला नहीं पड़ा।
तो ये थी आज की रेसिपी। यकीन अच्छी लगी तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।